हफ्ता भर पहले दिल्ली में 36 साल के एक लड़के की मौत हो गई थी। बताया गया था कि उस लड़के की मौत करंट लगने से हुई, लेकिन पुलिस को परिवार को जो मौत अब तक हादसा लग रही थी वो हत्या निकली। दिल्ली में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में पति करण देव की हत्या का आरोप उसकी पत्नी सुष्मिता पर लगा। द्वारका के उत्तम नगर में रहने वाले करण की इस रविवार को मौत हो गई थी। पत्नी ने परिवार को बताया था कि करण को करंट लग गया, इसलिए वो परिवार को लगातार गुमराह करती रही। लेकिन अब करण के चचेरे भाई की चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि करण के चचेरे भाई राहुल और उसकी पत्नी सुष्मिता के बीच संबंध थे। आरोप है कि दोनों ने करण को करंट देकर मार दिया। करण के परिवार को राहुल की मोबाइल चैट से सुष्मिता के साथ उसकी रिलेशनशिप और हत्या की साजिश के पूरे सबूत मिले। इन सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी सुष्मिता और देवर राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चैट को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। तो करण की मौत किस वजह से हुई, इसका खुलासा एक चैट के जरिए हुआ है। दरअसल करण की मौत की वजह पत्नी सुष्मिता ने करंट लगना बताया था। पूरे परिवार को यही बताया कि करण की मौत करंट लगने से हो गई है। लेकिन जब इस मामले में राहुल, जो कि करण का ही चचेरा भाई है, उसकी चैट सामने आई तो पूरे परिवार के सामने खुलासा हुआ कि करण की पत्नी सुष्मिता और उसके चचेरे भाई राहुल के बीच में रिलेशनशिप था। इस चैट के जरिए ही इस बात का खुलासा हुआ और यह भी खुलासा हुआ कि मर्डर करण का कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक करण के सगे भाई कुणाल को भाभी पर शक हुआ था। कुणाल ने चचेरे भाई राहुल के मोबाइल में अपनी भी अनुष्का के साथ चैट को देखा। चैट पढ़ते ही कुणाल को समझ में आ गया था कि उसके भाई की मौत हादसे में नहीं हुई बल्कि उसका मर्डर हुआ। उसकी भाभी और उसके चचेरे भाई राहुल के साथ अफेयर चल रहा है। 13 जुलाई की सुबह सुष्मिता ने करण के माता पिता और छोटे भाई को बताया कि करण को करंट लग गया है। इसके बाद उसके घर वाले आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। करण को फौरन पास के मग्गो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो इस पूरे मामले का खुलासा होता है जब करण के छोटे भाई को अपनी भाभी पर शक होता है और यही भाई राहुल का फोन चेक करता है। व्हाट्सएप चैट के जरिए पता चलता है कि राहुल और सुष्मिता के बीच में रिलेशनशिप था और इसी रिलेशनशिप के चलते करण की हत्या कर दी गई। वजह करंट लगना बताया गया था, लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई थी। इस बात का खुलासा अब हो चुका है। पुलिस ने चैट भी जब्त कर ली है। परिवार को लग रहा था कि करण के साथ अनहोनी हो गई, लेकिन इस बीच सुष्मिता और राहुल पोस्टमार्टम कराने को लेकर आनाकानी कर रहे थे, जिसके बाद परिवार को शक हुआ और ये शक यकीन में तब बदला जब करण के सगे भाई कुणाल के हाथ राहुल का मोबाइल लगा। राहुल ने किसी काम के लिए कुणाल को अपना मोबाइल दिया, जिसके बाद कुणाल ने मोबाइल में सुष्मिता के साथ उसकी चैट को पढ़ लिया। चैट में सब कुछ था, दोनों के अफेयर की बातें और करण को रास्ते से हटाने की प्लानिंग। बस फिर क्या था, परिवार ने फौरन इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी सुष्मिता और करण के चचेरे भाई राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उत्तम नगर में एक 36 वर्ष के करण की मौत जो साधारण दिख रही थी वो एक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। आरोप पत्नी पर है कि पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। इस पूरे हत्या का खुलासा एक इंस्टाग्राम चैट से हुआ, जब करण के भाई कुणाल ने अपने चचेरे भाई राहुल के फोन पे वो इंस्टाग्राम चैट देखी जिस पे इस मर्डर की प्लानिंग की जा रही थी। एक रात पहले इस मर्डर से ये बातचीत हुई कि किस तरीके से स्लीपिंग पिल्स दी गई हैं जो असर नहीं कर रही हैं, जो पूरा काम नहीं कर रही हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक की बात उस चैट में की गई, जिसने पूरे परिवार को चौंका दिया। दिल्ली पुलिस को पहले एक सूचना मिली कि एक 36 वर्ष के उत्तम नगर में रहने वाले करण की मृत्यु हुई है।
साधारण तरीके से एक पीसीआर कॉल हुई थी, लेकिन मर्डर के कुछ यानी मौत के कुछ ही दिनों बाद परिवार पुलिस के पास पहुंचता है इंस्टाग्राम चैट लेके, तो पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि ये जो मौत थी पहले साधारण दिख रही थी और फिर एक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। इस समय हम करण के घर के बाहर उत्तम नगर में मौजूद हैं। ये करण का घर है जहां वो पहले अपने माँ के साथ रहता था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, जहां पे उसकी डेड बॉडी मिली। जब परिवार को पता चला कि करण होश में नहीं है, करण कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में करण को मृत घोषित कर दिया गया। मौत के 3 दिन तक परिवार इस बात से वाकिफ नहीं था कि कुछ अलग हुआ है, केवल शोक था तो करण की मौत का। लेकिन अब परिवार के पास एक केस है आगे लड़ने के लिए, जिसमें आरोपी है करण की पत्नी और करण का चचेरा भाई राहुल, जिन पे इल्जाम है कि इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और करण की हत्या कर दी। करण की मौत के मामले में उसके परिवार का बयान भी सामने आ गया है। करण के भाई ने कहा कि उसकी भाभी ने दही में मिलाकर नींद की 15 गोलियां खिला दी। मृतक के भाई का कहना है कि जब इससे भी उनकी जान नहीं गई तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक शॉक दिए। करण के भाई ने कहा कि कहीं इस मामले का खुलासा ना हो जाए, इसलिए भाभी पोस्टमार्टम के पक्ष में नहीं थी। क्या हुआ था कुणाल जी, कैसे आप शुरू से अगर हमें बता सकते। भाभी रोते रोते आई, करण हिल नहीं रहा है, क्या हुआ आ जाओ। मम्मी रो पड़ी, सब रो पड़े। हम गए उधर। रास्ते में मैंने राहुल चाचा को फ़ोन करा, हरीश राहुल का पापा, वो भी आए। उधर देखा, डॉक्टर ले आओ। मग्गो गए, मग्गो ने एम्बुलेंस दे दी, एम्बुलेंस वाले लेके आए, बॉडी हम लेके गए। जाते जाते उसके मुँह से झाग निकल चुकी थी, ठीक है। वहाँ बॉडी गई तो उसने देखा कि मामला उसको भी कुछ और लग रहा है, पोस्टमार्टम करा लो। और सुष्मिता राहुल शुरू से पोस्टमार्टम मना कर रहे। कौन? आपकी भाभी? भाभी, करण की वाइफ। पोस्टमार्टम नहीं होने देना, नहीं होने देना। राहुल 10 जगह फ़ोन कर रहा है, किस किस को करना नहीं पता। पोस्टमार्टम मत होने दो, मत होने दो। इन लोगों का डिस्कशन चल रहा है, पोस्टमार्टम नहीं होगा, पापा मेरे संभालेंगे, हरीश जी नहीं होने देंगे पोस्टमार्टम। संस्कार हुआ, ठीक है। मेरे भाई का फ़ोन आया। कौन भाई आप? राहुल। कौन है राहुल? कौन है? चाचा का लड़का, हरीश जी का। हाँ, फ़ोन आया। मैंने कहा चलो फ़ोन मेरे भाई का ही है, मैं फ़ोन करता हूँ। इतनी फ़ोन ऑन था मेरा पे आगे, फ़ोन लॉक खुला हुआ था, तो इंस्टा की चैट दिख गई। चैट क्या दिखा आपको इंस्टा की? दिखा, स्लीपिंग पिल दही में दी है, खाने में दी है। उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है कुछ, तो इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा। ये चैट मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूँ, थोड़ी क्लैरिटी हो। ये चैट किसके किसके बीच में थी? राहुल और सुष्मिता और राहुल के बीच में था। उसमें ये आपस में देवर भाभी हैं? देवर भाभी हैं। इन चैट पे जो नाम आता ना, जैसे कुणाल देवी आपका नाम ही का नाम है मैम, उस पे लिखा था वाइफी और हार्ट बना रखा था नंबर पे, या फिर नाम जो ऊपर नाम आता है इंस्टा चैट पे नाम, जैसे हाँ। और उस पे कॉलिंग या वीडियो कॉल जो भी थी। और वो भाभी बोली तुम आ जाओ, वो कह रहा मैं आता हूँ, अब इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा अच्छे वाला। वो इलेक्ट्रिक शॉक इंजेक्शन से दे रही होगी, उसको वो पास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वैसा कुछ होगा, चार्जर होगा, चार्जर से नहीं पास होता है। तो वो कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा, मैं आता हूँ, चुपचाप ना आप नीचे का गेट खोल देना, या गेट नहीं खोलोगे उसके बाद नीचे की चाबी भी दी, ठीक है। तो वो गया ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देने, दोनों ने दिए। और हाथ यूं का यूं था, हाथ में भी निशान था, टेप यहाँ तार चिपकाई, यहाँ तार चिपकाई, बोर्ड में डाल दी, और करंट पूरी बॉडी में पास करते रहे और घंटों तक करते रहे। ये चैट में था, आपने पूरा पढ़ा और आपने इसकी रिकॉर्ड? इलेक्ट्रिक शॉक का डिस्कशन हुआ है, स्लीपिंग पिल्स का 15 की 15 गोलियां भी दी हैं। एक तरीके से फुल प्लानिंग करी है मारने की, और उस पर लिखा हुआ है, और दोनों ने कबूल भी करा है। मेरे भाई की नाइट शिफ्ट थी, जॉब जब वो करता था, कभी कभार घर से करता था, लेकिन एक तरह वो ऑफिस जाता था। वही आशिकी का मामला है, उसको पता था 4 बजे मेरा भाई घर आ जाता था, इसलिए 3 बजे निकल वो जाता था वहाँ से। माँ बाप को पता था, उन्होंने कभी पूछा भी नहीं कि तू रात को निकल क्यों रहा है, करने क्या जाता है। कोई जाएगा, दरवाजा बंद है, कोई आएगा, कभी तो पूछोगे। कहता था मैं क्लास है मेरी। रात को कौन सी क्लास होती है? माता जी सुष्मिता का बिहेवियर कैसा था? वो आपके साथ
सब नॉर्मल कर रखा था। आपको कभी लगा इस तरीके से? कोई मतलब नहीं, हम तो विश्वास भी नहीं, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। बच्चे भी थे? एक 6 साल एक का 6 साल का बच्चा है, लड़का है। तो आपको यकीन हो रहा है कि इस तरीके से एक यकीन, अब तो पूरा झूठी यकीन कहानी है। बना दी गई? झूठी कहानी ने बिल्कुल यकीन है और सजा मिलनी चाहिए। झूठी कहानी है कैसे है, उन्होंने खुद माइक कि पे उनकी बोला है। पहले जो कहानी थी पहले कहानी झूठी थी। चाचा मारने की धमकी दे रहा है, भरपूर धमकी दे रहा है, मैं घर से निकल नहीं सकता,